नमस्ते दोस्तों, ओनली जी के ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आज का यह टॉपिक आपके लिए होने वाला है। आज हम कवर करने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 50 जीके प्रश्न जो हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो अगर आप लोग प्रश्न जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को की गई थी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को माना जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियां है। तो इसका आंसर अभी फिलहाल ये हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है? संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार का निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। तो 12वें नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखी गई है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे छोटा अंग कौन सा है? पंचायती राज व्यवस्था का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, भारत में वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लागू हुआ है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रस्तावना को। हमारा अगला प्रश्न, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
इसी प्रकार अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद ए। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? वित्त आयोग का गठन 1980 के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 को संविधान का मिनी संविधान कहा गया है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा की गई? मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन 1988 के दौर के तहत की गई, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज्य दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज्य दिवस प्रत्येक साल 24 अप्रैल को मनाई जाती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 148 के तहत। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखी गई है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फजल अली खान। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार के अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया गया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडवोकेट जनरल। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाई जाती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नगर पालिकाएं किस संविधान संशोधन से संबंधित है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन 1942। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जाता है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? भारतीय संविधान में प्रस्तावना समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व
आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री सरदार वल्लभ भाई जी पटेल थे। यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या 550 हो सकती है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसे 1957 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या क्या घोषित करता है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।